नमस्कार प्यारे साथियों। तो पिछली वाली वीडियो आप देख लिए होंगे पक्का। अब आज इस वीडियो को भी हम लोग फाइनल कर ही देते हैं। बालकांड फ्रॉम द रामायण। ये सारे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके क्या देख लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। और इसमें एक और बात है कि जो जिसने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, आज हम लोग उसके बारे में भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, कहीं उससे क्वेश्चन आ जाए तो आपसे कहीं छूट ना जाए। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में प्यारे बच्चों बता दिया था कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो जैसा अभी मैं कराने वाला हूँ वैसा ही होने वाला है। बस आप अपने राइटिंग स्किल पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना, किस तरीके से आपको बेहतर लिखना है, बस वो चीजें समझ जाइए, बाकी सारी चीजें आपकी अच्छी जाएंगी, आप अच्छे से पेपर लिख पाओगे। आ जाओ, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर। रामायण से तो कुछ भी आए भाई, आप तो लिख ही दोगे ना। पूरी रामायण की स्टोरी आपको पता है, महाभारत की स्टोरी सब कुछ तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, बस स्टोरी पता है, लिखो। सबसे पहले क्वेश्चन तो इस पे आबे करेगा, कैरेक्टर के ऊपर हमें क्या लिखना है, नोट्स लिखना है। सारे कैरेक्टर्स का भी मैंने वीडियोस डाल दिया है, पार्ट बाई पार्ट डाला है मैंने, कैरेक्टर्स के और उनके सिग्निफिकेंस को पढ़ा दिया है, सब कुछ मैंने दे दिया है भाई। और पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि इतना आपको कोई नहीं पूरे यूट्यूब पे पढ़ाने वाला है जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। बस आपके एग्जाम की देरी है, आपके फीडबैक की देरी है। उसके बाद आप लोग चाहेंगे तो सेम सेकंड में जो है हम लोग अच्छे से कोर्स लॉन्च करेंगे, और जितने भी बच्चे होंगे उनको मैं बैठ करके ऐसे ही ढंग से पूरी की पूरी सेमेस्टर 2 में पढ़ा दूंगा, ठीक है। आ जाओ, तो पहला क्वेश्चन तो रिलेटेड है प्यारे बच्चों, किससे रिलेटेड है? तो पहला क्वेश्चन है कैरेक्टर से रिलेटेड। दूसरा है सेज नारद, यानी कि जो नारद मुनि है उनका क्या रोल है बालकांड में, कैरेक्टर से ही रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गया है, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने टाइप किया, के कारण ये सब, कोई बात नहीं। व्हाट रोल द सेज विश्वामित्र, इनका भी विश्वामित्रा का रोल बताना। लाइफ एंड वर्क्स ऑफ राफ टी एच ग्रिफ्ट, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, या महर्षि वाल्मीकि के लाइफ के बारे में पूछे। समझ गए प्यारे बच्चों, तो यही सारा क्वेश्चन होगा। रहा बात लॉन्ग का, तो रोल और सिग्निफिकेंस से रिलेटेड देता है, या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टोरी देता है, या फिर वही आपसे पूछ देगा कन्वर्सेशन से रिलेटेड, कन्वर्सेशन से रिलेटेड आपको पूछ देगा। बस ज्यादा कुछ पूछने वाला आपसे है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है, बस ये आपके अंदर में थोड़ी सी क्षमता विकसित हो जानी चाहिए। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको आइडिया थोड़ा बहुत दे दिया था कि कैसे आपको पहले प्ले के बारे में, ड्रामा के बारे में थोड़ा बहुत, उसके बाद ऑथर के बारे में आपको लिखना है, थोड़ा सिग्निफिकेंस लिख देना है कि इंडियन मतलब लिटरेचर में इसका क्या रोल है। उसके बाद में इसके इम्पोर्टेंट जो है आप कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत बता सकते हो, इसका थीम को बता सकते हो। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके जो भी क्वेश्चन आप उसके बारे में लिख लो, और लास्ट में फिर पैराग्राफ चेंज करके मैंने बता ही दिया है कि ये बहुत ही बेहतरीन है, मुझे अच्छा लगा, इसके ये रोल बड़ा इंस्पिरेशनल रोल है, ये कहानी ही बेहतरीन कहानी है। बहुत सारी बातें हैं जो आप स्वयं से लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को देखें। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कौन से वाले? ये वाले भाई साहब जो अभी तक बचे हुए थे अपने में, ठीक है, इनके बारे में, राफ टी एच ग्रिफ्ट के बारे में। आइए हम लोग थोड़ा सा इनको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको बड़ा काम का चीज रहेगा, है ना प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं। तो आइए सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। राफ टी एच ग्रिफ्ट 1826 में जन्मे, 1906 में इनका डेथ हो गया। डिस्टिंग्विश ब्रिटिश, ठीक है, आइडियोलॉजिस्ट एंड संस्कृत स्कॉलर, ये तो थे ब्रिटिश के लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध और संस्कृत के विद्वान थे ये। रिनाउंड फॉर हिज इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट, इनको माना जाता है भारतीय जो सांस्कृतिक जो लेख है उसको ट्रांसलेट करने के लिए। हिज वर्क सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एक्सेसिबल टू इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस। मतलब समझ ही गए होंगे कि इनका जितनी भी रचनाएं हैं बड़ी प्रभावशाली है। उनका योगदान क्या है कि एंशिएंट इंडियन लिटरेचर को उन्होंने एक्सेस दे दिया इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस, जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, वो भारतीय साहित्य को भी, प्राचीन साहित्य को भी समझ सकते हैं। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, जिस समय ब्रिटिश लोग भारत पे शासन कर रहा था उस समय। Here is an overview of his life and works, especially as they pertain to the रामायण। हम लोग रामायण पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। बर्थ एजुकेशन की बात करें तो बॉर्न हुए थे 25 मई 1826 इन कॉर्सले, विल्सायर, इंग्लैंड में। स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड
एंड फोकसिंग ऑन संस्कृत इन क्लासिकल लिटरेचर। ये ऐसा अंग्रेज था जो भारत में आकर के हमारे लिटरेचर को एक्सप्लोर किया उसने। आज उसी का देन है प्यारे बच्चों कि आप ये पढ़ पा रहे हैं, है ना। ये क्या है, चलो करियर इंडिया में, तो ग्रिफ्ट मूव टू इंडिया, वर्कड इन द इंडियन एजुकेशनल सर्विस, इन्होंने काम किया भारतीय शिक्षा सेवा में। ही सर्व्ड एज प्रिंसिपल ऑफ द, ठीक है, बनारस कॉलेज नाउ, ये नाम है इसका हिंदू BHU में, ठीक है। उन्होंने काम किया। प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ संस्कृत स्टडीज, सबको पता है कि सबसे प्रसिद्ध संस्कृत पढ़ने का ये जगह है BHU। कंट्रीब्यूशन इंडियनोलॉजी, यानी कि भारतीय जो विचार था उसमें इनका योगदान। हिज टेनर इन इंडिया एक्सपोज्ड हिम अ वेल्थ ऑफ संस्कृत लिटरेचर, इंस्पायरिंग हिम टू ट्रांसलेट दिस टेक्स्ट फॉर वेस्टर्न रीडर्स। ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया था। Gript was a part of large movement among 19th century European scholars interested in Indian philosophy, epics and religious texts। उसके ये हिस्सा रहे जो 19वीं शताब्दी में, जिसने यूरोप महादेश के विद्वान थे जिनको बड़ा इंडियन दर्शन शास्त्र में, हमारे महाकाव्य में, हमारे धार्मिक टेक्स्ट में इंटरेस्ट था, उनमें से ये क्या थे, एक थे। ग्रिप्स प्राइमरी एंगेजमेंट विद इंडियन एपिक्स वाज थ्रू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के माध्यम से इनका प्रारंभिक दौर में इनको कनेक्शन हुआ भारतीय संस्कृत मतलब साहित्य से। While his most famous work in English translation of Rigved, he also translated portions of रामायण। उन्होंने ऋग्वेद को भी ट्रांसलेट किया और रामायण के भी कुछ पोर्शन को उन्होंने ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेशन अप्रोच ये आपके काम की नहीं है, हाँ रामायण वाला आप जान लीजिएगा। Gript translated selected sections of Ramayana, focusing on his narrative poetic elements। poetic element का प्रयोग करके उन्होंने ट्रांसलेट किया। His translation highlighted the moral and spiritual lessons of epic, which resonated with Victorian ideals of heroism, loyalty and virtue। यानी कि उनकी जो भी ट्रांसलेशन है वो हाईलाइट करती है किस चीज पर, मोरल और स्पिरिचुअल लेसन्स पे, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों के ऊपर, जो रेजोनेट करती है विक्टोरियन आइडल्स, उस समय जो महारानी विक्टोरिया थी उनके विचार। ठीक है प्यारे बच्चों, और थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। उसके हीरोइज्म का, उसके वफादारी और उनके गुणों का। क्रिटिक रिसेप्शन, ये भी हम लोग को कोई जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके कुछ वर्क्स जो हैं जो बड़े फेमस है, यहाँ देख लीजिए। ऋग्वेद टाइटल दिया था हाइमन्स ऑफ ऋग्वेद 1889 में। सामवेद हाइमन्स ऑफ सामवेदन 1893 में। रामायण कुछ सेलेक्टेड पोर्शन को। यजुर्वेद द टेक्स्ट ऑफ व्हाइट यजुर्वेदा 1899 में। अर्थवेद हाइमन्स ऑफ द अर्थवेदा इन 1895। द रामायण ऑफ वाल्मीकि कंडेंसेड ट्रांसलेशन, मतलब इसके कुछ पोर्शन के इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जो है कृपया करके इसको आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा और थोड़ा सा इनका नाम, जन्म जो है, मरण याद कर लेना, और बाकी ऊपर ऊपर बस याद कर लेना कि किस तरीके से इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है ना, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में ये BHU से जुड़े, वहां रह करके उन्होंने जो है खूब अच्छे तरीका से इंडियन में संस्कृत लिटरेचर को उन्होंने पढ़ाई किया, है ना। उनके रचनाओं में तो सबको अभी याद हो ही गया होगा कि कौन कौन सी उनकी क्या है रचनाएं हैं, जो यहाँ मैंने पढ़ा दिया है। तो धन्यवाद, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपका कंप्लीट जो एक कंप्लीट कोर्स जो है आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, जो BA इंग्लिश का था। अब बाकी अब एग्जाम दे के आप आए, फिर अपना फीडबैक दीजिएगा, तो हम लोग जो है समझेंगे कि आपका अच्छा एग्जाम गया है। और उसके बाद हम लोग सेमेस्टर 1 में यदि आप लोग साथ देंगे तो हम लोग जो है बेहतर तरीके से कोर्स लेकर मैं आऊँगा। ठीक है, और जहाँ मैं आपको ऐसे ही आराम से सभी चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा, जैसे सेमेस्टर 1 पढ़ाया वैसे सेमेस्टर 2 भी हम पढ़ा देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए और चैनल को खूब भर भर के प्रेम दीजिए और एग्जाम में बेहतर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।